इस वीडियो को देखने वाले तमाम भाइयों को ईद की मुबारकबादी एडवांस में देना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, कतरी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कतर में ईद की नमाज कितने बजे होगी इसके बारे में अनाउंसमेंट आ चुका है। इसको मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आप लोग आखिर तक बने रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करके सारे भाइयों तक पहुंचाएं। चलिए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आज 8 अप्रैल 2024 गल्फ कंट्री में 29 रमजान सोमवार का दिन है। कतरी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से आम लोगों से अपील की गई है कि मगरिब की नमाज के बाद चांद देखने का एहतमाम करें, क्योंकि आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी जो महीना होता है वो 29 का भी होता है और 30 का भी होता है। तो आज 29 रोज़ा कंप्लीट हो जाएगा तो कल भी ईद होने का चांस है। इसीलिए यहाँ पर कतरी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि चांद देखने का एहतमाम करें। चांद निकलने की सूरत में कल यानी कि 9 अप्रैल 2024 को भी ईद हो सकती है। यहाँ पर दोस्तों एक और ज़रूरी चीज़ बताता चलूँ, वो ये कि आजकल टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है कि लोग उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए बहुत पहले ही मालूम कर लेते हैं कि ईद कब होगी या ये कि रमज़ान कब शुरू होगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो रमज़ान के शुरू से ही ये कहा जा रहा था कि ईद 10 अप्रैल 2024 को होने का ज़्यादा चांस है, लेकिन चूंकि इस्लामी महीना 29 का भी होता है तो इसीलिए इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कल 9 अप्रैल 2024 को भी थोड़ा बहुत चांस बनता है ईद होने के लिए। अब मैं दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं कि कतरी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से ईद की नमाज कितने बजे होगी, इसके बारे में क्या कहा गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को रेफरेंस के साथ में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर कहा जा रहा है कि ईद की नमाज सुबह 5:32 पर होगी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। एक मरतबा मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सुबह 5:32 पर कतर में तमाम जगहों पर जहां पर ईद की नमाज होगी तो तमाम जगहों पर 5:32 पर ईद की नमाज शुरू हो जाएगी। यहाँ पर कतरी मिनिस्ट्री ऑफ औकाफ की तरफ से कतर में टोटल 642 जगहों पर ईद की नमाज होगी, इसके बारे में भी अनाउंसमेंट किया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कतर में एक और जगह है जो कि सिटी एजुकेशन स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। ये वही स्टेडियम है जहां पर 2022 में वर्ल्ड कप खेला गया था। तो दोस्तों यहाँ पर भी ईद की नमाज होगी। तो एजुकेशन सिटी स्टेडियम के आसपास में जो लोग रहते हैं तो इस स्टेडियम में जाकर के ईद की नमाज पढ़ सकते हैं। दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं, आज 8 अप्रैल 2024 है। कतर में मगरिब के बाद चांद का अनाउंसमेंट होगा या नहीं होगा, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि मैं जैसे ही इसके बारे में कुछ भी अपडेट दूं तो आप लोगों को टाइम पर इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चैनल के साथ में जुड़े रहें। अब मैं आप लोगों को बताने लगा हूं कि फजर की नमाज कितने बजे होगी, उसी हिसाब से आप लोग तैयारी करके जा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के सामने में एक कैलेंडर नजर आ रहा होगा जो कि 29 रमजान 2024 का कैलेंडर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फजर की जो अजान हुई है वो 4 बजे अजान हुई है। दोस्तों ये जो है आज का कैलेंडर है, मतलब कि 4 बजे अजान हो चुकी है। तो अगर ईद की नमाज होगी तो अगले दिन जो फजर की अजान होगी वो भी 4 बजे के आसपास ही अजान होगी। हो सकता है कि इसमें 1 मिनट आगे या पीछे हो जाए, तो आप 4 बजे ही मान करके चलिए। तो कतर में फजर की अजान 4 बजे सुबह होगी और अजान के बाद जो है लगभग 15 मिनट या ये कि 20 मिनट के बाद फजर की नमाज शुरू हो जाती है। तो इस तरह मिला करके अगर आप देखें तो 4:30 बजे तक तमाम जगहों पर कतर में लगभग नमाज जो है कंप्लीट हो जाएगी। 4:30 बजे नमाज खत्म होगी। उसके बाद जो है 1 घंटा के बाद 5:30 बजे 5:32 पर ईद की नमाज शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों आप लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाएं तो उसी हिसाब से तैयारी करके जा सकते हैं। अगर भीड़ भाड़ होने का अंदेशा रहेगा तो आप लोग फजर की नमाज पढ़ने के लिए जाएं, उसी वक्त पूरी तैयारी के साथ में जाएं। नमाज पढ़ने के बाद में 1 घंटा वहीं पर इंतजार कर लें ताकि आप लोगों को जगह ठीक ठाक मिल सके। इस वीडियो को देखने वाले तमाम दोस्तों को ईद की मुबारक एडवांस में देना चाहता हूं और दुआ करता हूं कि आप लोगों की जिंदगी में ढेर सारी ईद जो है इसी तरह बार बार आए और इसी तरह आप लोगों की जिंदगी में खुशियों को लाता रहे, यही मेरी दुआ है। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।